भक्तों जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान हमारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का या समस्त श्रोताओं का कल्याण करे। हमें भरोसा है इस मानव सत्संग से कुछ न कुछ आपको मिल रहा होगा और नाम सुमिरन आप कर ही रहे होंगे। नाम सुमिरन करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कैसे भी आप नाम सुमिरन कर सकते हो, जिस भी स्थिति में हो कोई भी कर सकता है। आइए आज की चर्चा में अरण्य कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक बार कुछ विशेष कार्य और किया है, उसके विषय में जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था एक बार की चर्चा में, इस वीडियो में भी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नाम सुमिरन क्यों? क्योंकि भगवान ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। यही कलिकाल, इस कलिकाल में राम नाम के अलावा कोई रास्ता है नहीं। यही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, और नहीं संतन कर साथ। ये सत्संग हर एक को नसीब में है नहीं, ये सत्संग हर एक के नसीब में है नहीं। रामचरितमानस की चर्चा तो बाबा जी लिखते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। संत कौन? तिलकधारी। संत जो भी सज्जन पुरुष है, जिसके सत्संग से सतचित आनंद की अनुभूति होने लगे, उस पर ब्रह्म परमेश्वर की तरफ आकर्षण होने लगे, वो संत। संत, हर एक संत जो भेष में है, हर एक संत नहीं हो सकता। इसलिए संतों की पहचान होना चाहिए। बाबा जी लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित है और नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमयति, तिनको मानस अगमयति। इसको, ये श्रद्धा संबल रहित है, नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान राम के सत्संग अच्छे नहीं लगते हैं, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ भी अंकुश नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, ये श्रद्धा संबल रहित है, नहीं संतन कर साथ। अच्छे लोगों का, अच्छे पुरुषों का, सुधी लोगों का साथ नहीं है। तिनकहु मानस अगमयति। मानस अगमयति का मतलब ये नहीं कि उनके घर में रामचरित रामायण मानस नहीं होगी, वो तो खरीद सकते हो, खरीदने से कुछ नहीं होता, ये तो किताब है। फिर तो आप घर में खरीद करके रख लीजिए रामचरितमानस को, क्या कुछ दे देगी। आप हारमोनियम खरीद के रख लीजिए, अगर उसका ज्ञान नहीं है, उसके विषय में कुछ जानते नहीं हो, तो बेकार है आपके लिए। इसी प्रकार से पुस्तक अगर घर में रखी हुई है, बताया गया है, पुस्तकस्तथे लिखी विद्या, पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने, न तद विद्या न तद धर्म। जब समय आएगा तो हो सकता है आपको न धन मिले न विद्या मिलेगी। इसलिए सुखी तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन
भगवान का नाम सुमिरन कोई नहीं करना चाहते। चलिए, खैर, आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम, मानस दर्शन सत्संग के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये तो निश्चित इसमें कोई है ही नहीं कि आप लोग सुधी नहीं है, सज्जन लोग हैं और सनातन धर्म के कट्टर समर्थक, प्रेमी, उनका प्रचार प्रसार करने वाले हैं। एक बार की बात है, भगवान राम चित्रकूट में विभिन्न प्रकार की लीलाओं का आनंद लेते हुए सारे चरित्र कर रहे थे, लोगों को सुख प्रदान कर रहे थे। उसी समय एक बार उनको विशेष अनुभूति होने लगी। ध्यान से सुने भक्तों, कि मेरी मामांगनी सीता जी ने मेरा इतना साथ दिया, हर कदम पर, वनों में, जंगल में, जिस स्थित परिस्थिति में मैं रहा उसमें साथ दिया। आइए आज हम अपनी पत्नी के प्रति, अपनी धर्म पत्नी के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करें। जब हम किसी के प्रति कोई समर्पण का भाव, जो हमारा प्रेमी जन है, जो मेरे श्रद्धालु, उसके प्रति अगर हम अपना समर्पण का भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो समर्पण के भाव में हमको काफी कुछ चरित्र करना पड़ता है। दो प्रकार के चरित्र हैं। एक तो समर्पण का भाव दिखावा में होता है कि हम आपको बहुत चाहते हैं, और एक होता है हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन अपने को व्यक्त नहीं कर पाते। अब हमारे मन में बड़ी चिंता रहती है, शंकाएं होती रहती हैं, अरे यार पता नहीं ये मेरे को चाहता है कि नहीं चाहता, मैं तो इसके इतना बड़ा फैन हूं। कालिदास जी लिखते हैं, अति स्नेहा पाप शंकी, इतना अधिक स्नेह होने लगता है और एक दूसरे से स्नेह में शंका भी होने लगती है। तो समर्पण का भाव व्यक्त करें, ऐसी इच्छा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सीता जी के प्रति हुई। और उसी संदर्भ में वो फटिक शिला में गए और फटिक शिला में बैठे हैं और फटिक शिला में समर्पण के भाव के संदर्भ में सीता जी का श्रृंगार करने की, देखिए कितना अद्भुत है। सीता जी तो पहले से श्रृंगारित हैं, फिर भी यदि किसी का पति इस भाव से, इस समर्पण भाव से श्रृंगार करे, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उसी सिलसिले में गोस्वामी जी ये कहते हैं कि एक बार की घटना है, भगवान राम कुछ फूल चुन करके लाए और उसमें सीख डाल, धागे की जगह सीख डाली पतली, और उससे हार बनाया। सीता जी को पहनाने के लिए हार बनाए, कान में पहनाने के लिए, हाथ में पहनने के लिए कंगन आदि आदि कई प्रकार के गहने बनाए और उनको पहना रहे थे बड़े प्रेम भाव से, समर्पण भाव से। और उसी समय इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का वेश बना करके आता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम समर्पण भाव से, पूरे भाव के साथ में सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं फूलों से। वो उन्हीं के सुध में खोए हुए हैं, वो नहीं देख पाए, नहीं जान पाए कब जयंत का पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के भेष में आया और कब गया। यहां तक कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका ध्यान तो केंद्रित था समर्पण भाव में, श्रृंगार रस की ओर। उसी समय जयंत का पुत्र जब सीता जी का श्रृंगार मर्यादा पुरुषोत्तम कर रहे थे, कौवे का वेश बना करके आया। आने के बाद में सीता जी के पैरों में, अंगूठे में चोंच भी मारा और चोंच मार करके थोड़ा सा अलग हो गया। अब सीता जी
कि पैर में अंगूठे में चोंच लगी कौवे की, खून बहने लगा। लेकिन सीता जी ने फिर भी नहीं बताया। सीता जी ने फिर भी रघुनाथ जी को नहीं बताया, क्योंकि माता जी है ना, वो श्रद्धा माई है, भक्त वत्सल, वात्सल्य है उनके अंदर। सोची करे क्या होता है, चलो निकल आया खून, कोई बात नहीं, अज्ञानी होगा, मूल होगा, अब अगर बता देंगे तो इसको ज्यादा दंड मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने बस, अम्मा कभी कभी अपने बच्चों का के कुछ जो अवगुण है वो छिपाने की कोशिश करती है। अब इसी संदर्भ में सीता जी ने बताया नहीं, यही सोच करके कि अगर हमारे पतिदेव, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारे धर्म के धुरी, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, अगर जान जाएंगे तो इसका क्या हसर करेंगे, क्या हाल करें, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। उसी प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार मुनि, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से रामचंद्र जी ने फूल चुना और अपने हाथों से ही कुछ गहने बनाए, और बनाने के बाद में उनको पहनाया। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। प्रभु जी बड़े समर्पण भाव के साथ में उनको गहने पहना रहे हैं। उसी समय जब ये कर रहे थे तो सुरपति सूत धरी बायस भेसा। सुरपति सूत सुरपति सूत मतलब जयंत का पुत्र। सुरपति सूत धरी बायस भेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। सट चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सूत धरी बायस भेसा। सुरपति सूत धरी जिमि पिपीली का सागर था। जिमि पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। उस जयंत के लड़के ने कौवे का भेष बनाया और इसलिए आया कि वो देखना चाहता था ये जो भगवान लीलाएं कर रहे हैं कौन है, राम है क्या, इनके अंदर कितनी ताकत, इनका प्रभाव क्या है, इनके प्रभाव को जानना चाहता था। वो सठ वो कार्य करने जा रहा जैसे कोई चींटी समुद्र की गहराई नापना चाहे। इतना मंदमती है, इतना मूढ़ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। वो देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धर करके भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। ये कई लोगों को ऐसा हुआ है। ये स्थिति संशय की स्थिति कई लोगों को हुई है। जैसे हरि के वाहन थे गरुड़ जी, उनको भी एक बार जब नागपाश में से हटाने के लिए, काटने के लिए उनको आदेश किया नारद जी ने, उनको भी मोह हुआ। नारद जी को स्वयं संशय हुआ। इस प्रकार के कई प्रसंग हैं। तो ये सुरपति सुत धरी बायस वेसा। सुरपति सुत धरी बायस वेसा, सट चाहत रघुपति
फल देखा सठ चाहत रघुपति फल देखा सुरपति सुत। हालांकि है तो इंद्र का लड़का, जो देवताओं के राजा हैं, लेकिन स्थिति क्या है और किया क्या? देखता रहा, नहीं समझ में आया, तब क्या किया? सीता चरण और चोच हथि भागा, सीता चरण चोच हथि भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, सीता चरण चोच हथि भागा। सीता चरण, सीता जी के चरणों में चोंच मार करके मूर्ख भागने लगा। और सीता जी ने बताया नहीं, भगवान को कैसे मालूम पड़ा? चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, उसी के धनुष सायक संधाना, उसी के धनुष सायक संधाना। सीता चरण चोच हथि भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना। इसका शेष अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक इसी के बाद प्रसंग की चर्चा अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि यूट्यूब चैनल का प्रसारण हो सके। जय श्री राम।